Hey there, I'm Nitish Bharti and in this video I'm going to discuss about 5 important tips that you should know if you are a college student or you are about to join your college. अगर मुझे ये सारी टिप्स उस समय पता होती जब मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा था, जब मेरी कॉलेज की शुरुआत हो रही थी या मैं सेकंड ईयर में था या थर्ड ईयर में था, देन आई पर्सनली फील कि आज जहाँ भी मैं हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, इससे तो बेटर कंडीशन में आज मैं रहता। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे हेल्प कर सकती है अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने में, देन डेफिनेटली आपको भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी जरूर। अब मेरे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पास्ट में जाके अपनी लाइफ में इन सारे टिप्स को इम्प्लीमेंट करूं, लेकिन आप ये काम कर सकते हो। तो जो भी 5 चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगा के मैं वो सारे एक्सपीरियंस को सीखा हूँ। आई वांट कि आप फिर से उतना टाइम लगा के उन सारी चीज़ को ना सीखो, इसलिए एक बार पूरी तरह से वीडियो को देखना। अगर आपके लिए कुछ चीज़ है जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने लाइफ में, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। नॉट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज मैं किसी भी मूवी इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री या सीरियल इंडस्ट्री के अगेंस्ट में नहीं। इनफैक्ट कहीं कहीं पे इन्होंने बहुत शानदार काम किया। कई बार मूवी या कोई चलचित्र इस चीज़ों पे आधारित होती है, इन बातों पे आधारित होती है जो आपके आसपास ही हो रहा होता है, बट अगर वो मूवी नहीं आई होती तो आपको शायद कभी पता भी नहीं चलती। हर मूवी के स्टोरी का एक मैसेज होता है जो वो देने की कोशिश करता है इन सोसाइटी, इन न्यू जनरेशन। ये बात आपने कहीं ना कहीं कई बार सुना होगा कि मूवी में दिखाई गई सारी बातें सही नहीं होती। कई बार सीन को ग्लोरीफाई किया जाता है, कई बार कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जाता है, और वो भी ऑडियंस के लिए किया जाता है क्योंकि ऑडियंस को चाहिए इंटरटेनमेंट। उनमें से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि लगता है भैया आज भूल गए कि आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या है, सिनेमा की इतनी बात क्यों की जा रही है। मानो या ना मानो, मोस्ट ऑफ अस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड जो नहीं भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सिनेमा से इन्फ्लुएंस्ड हो और आप भी इन्फ्लुएंस्ड हो। हम लोग आप में से जो या तो पास्ट में कभी कॉलेज ज्वाइन किया था या अभी कॉलेज में है या इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाला है, कभी ना कभी आप या आपके दोस्त में से किसी न किसी रेंचो बनने का कोशिश जरूर किया होगा। उस मूवी से कोई पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, बट उस मूवी के अंदर जो रेंचो को ओवर ग्लोरीफाई किया गया उसको जरा समझिए। ऐसा बंदा है जो कि सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन इलीगली लेता है किसी और के नाम पे। दूसरा, जैसे ही कॉलेज हॉस्टल पहुंचता है वैसे ही उसी रात सीनियर की बैंड बजा देता है। बंदा एकदम सुपर मोटिवेटेड है, उसे प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो, स्कूल चेंज करो, तब प्रोफेसर से डील ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट उसकी बात डायरेक्टर से ही होती है। एंड इवन उसकी बेटी को पटा भी लेता है एंड बड़ी वाली बेटी का डिलीवरी कर देता है लास्ट में विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम क्लीनर। इसके अलावा वो सारा काम कर रहा है, एग्जाम से एक रात पहले हॉस्पिटल में बिताता है एंड आके एग्जाम देता है और उसमें टॉप भी कर जाता है। वाह। वन मोर टाइम मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मुझे उस मूवी से, उस कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो एक शानदार मूवी है जिसने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ दिखाए हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं। कमाल की इन्फॉर्मेशन, कमाल की मैसेज दी गई है सोसाइटी को उस मूवी में। एंड मोरल ऑफ द एंटायर डिस्कशन इज कि अपनी लाइफ को सिनेमा से कंपेयर मत करो। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सिनेमा में दिखाई जाती है वो सही। कोई बोल रहा है कि एग्जाम, मार्क्स ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। इनफैक्ट इंटायर एकेडमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। मैं भी आया था ना कॉलेज में, तो आई केम विथ माइंडसेट कि कॉलेज में कौन पढ़ता है, कॉलेज पढ़ाई के लिए थोड़ी है। और कुछ समय बाद मेरे लग गए, और अगर आप भी इसी माइंडसेट से आओगे तो डेफिनेटली आपके भी लगेंगे। एटीट्यूड होना इज नॉट ऑलवेज ए बैड थिंग। कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके। स्टूडेंट के केस में हम एटीट्यूड को एक स्पेशल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ईगो। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ होती है, दोनों को एक करने की मत सोचना। सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए हमेशा, बट ईगो एक लिमिट तक ही सही रहती है। तो जब आप कॉलेज में हो ना, तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप बहुत बड़े तुर्रम खान हो कहीं के, आप कहीं के बब्बर शेर हो और बाकी किसी की औकात ही नहीं आपके सामने। इनफैक्ट उन सब में कुछ ना कुछ खासियत थी, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी कि वो आज तुम्हारे साथ हैं कॉलेज के। अभी का तो ये सीन है ना कि जब फाइनल ईयर का स्टूडेंट किसी जूनियर के पास जाता है, किसी प्रोफेसर के पास जाता है, पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ। Hey bro, you don't know about me. I am Loba, Mr. Loba Loba. Zanzi bro, Zanzi. कहाँ से हो? I am total Indian bro, Zanzi bro, Zanzi. कौन सा डिपार्टमेंट है? Fuck the department bro, I am from this college. This is the only thing that I care bro, Zanzi bro, Zanzi. और आपके बगल में ये सब हो रहा है, आप देख रहे हो और आप अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो, भाई साहब क्या बोला है, भाई क्या बोला है, सीनियर को तो चुप करा। इनफैक्ट ये सारी जो बकचोदी है ना, वो सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, दीज आर नथिंग देन ए स्ट्रेस। इन रियल लाइफ आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है और सीखने के लिए आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि ये जेंजी एटीट्यूड। ऑलराइट, यू जस्ट नीड टू बी हम्बल, पोलाइट एंड एक्सेप्टेबल टू योर बैचमेट्स एंड रिस्पेक्टफुल फॉर योर सीनियर और योर प्रोफेसर
दैट्स इट। अदरवाइज ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू इन द फ्यूचर। आई थिंक आई एम बीइंग वेरी हार्श इन दिस वीडियो एंड उसका भी एक पर्पस है। आई नो कि मेरे हार्श होने से आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो, या आप अगर सब्सक्राइब करने वाले थे चैनल को तो अब आप नहीं करोगे, या आप अपने दोस्तों को ये वीडियो का लिंक शेयर नहीं करोगे। स्टिल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है भले वो कर भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। मैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आपके थाली में मीठा जहर नहीं परोस सकता। यू नो कॉलेज इज सम प्लेस जहाँ पे आप स्टार्ट होते हो फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेट होना। कुछ लोग मैनिपुलेशन को एज ए टूल यूज करते हैं अपने पर्सनल एजेंडा के लिए। दैट कुड बी योर बैचमेट, दैट कुड बी योर सीनियर। चलो मैनिपुलेशन को समझते हैं। कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है अपने पर्सनल एजेंडे के लिए, दैट इज मैनिपुलेशन। देयर इज ए चांस कि कोई आपके कॉन्टैक्ट में ऐसा आदमी हो जिसको ये लगता है कि कॉलेज इज जस्ट मेंट फॉर एकेडमिक ग्रोथ। आपको एकेडमिक्स के अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपका 9.8 सीजीपीए से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मे भी हो सकते हैं लोग ऐसे, तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं एक मैनिपुलेटर हूँ जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करो, कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग स्किल्स सीखो, बहुत सारे हैबिट्स डेवलप करो। एग्जाम्पल नंबर 2, जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे देन आपके बैचमेट्स आएंगे आपके पास या आपके सीनियर आएंगे आपके पास और आपको ऑफर करेंगे, भाई सिगरेट पीता है क्या? आप बोलोगे नहीं, ये लो ट्राई करो। आप बोलोगे क्यों? देन ये स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू। भाई कॉलेज लाइफ इज फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स, कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोरिंग थिंग्स, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो, ट्राई करके देखो। अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो छोड़ देना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें रोज पीने के लिए। फॉर दोज पर्सन मैं एक मैनिपुलेटर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ मत करना। नई चीज़ ही अगर सीखना है, नई चीज़ एक्सप्लोर करना है तो कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करो जो आज से पहले आपने एक्सप्लोर नहीं की। और अगर इन दोनों एग्जाम्पल में मैं एक मैनिपुलेटर हूँ तो मेरा पर्सनल एजेंडा क्या है? यही कि आप मेरे से कनेक्टेड फील करो, आप मेरी बात मानो, आप अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अच्छी चीज़ों को सीखो, नए स्किल्स डेवलप, बुरी आदतों से बच के रहो, बुरी संगति से बच के रहो। दीज आर माय एजेंडा। कॉलेज इज सम प्लेस जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। किसका बात सुने, किसका बात ना सुने, किसकी बात पे विश्वास करे, किसकी बात पे विश्वास ना करे। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन अ डेली बेसिस। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि वो बिना किसी वैलिड सोर्स का कोई भी इंफॉर्मेशन पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करता। मैं उसे लगभग 2.5 साल से एक बात बोल रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी मैं बोलता हूँ हिस्से की प्रूफ कहाँ है, वो आज भी अड़ा हुआ है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ मैं मान जाऊँगा। जोक से पार्ट गाइस, लेकिन आपको कॉलेज के अंदर ये आर्ट सीखनी होगी कि किसके बात को सुनना है और किसके बात को हवा में उड़ाना है, कौन सही है कौन गलत है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड किसे फॉलो करना है किसे नहीं फॉलो करना है ये भी आपको डिसाइड करना ही करना होगा। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। वंस अगेन, एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। आप खुद से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। आप कॉलेज से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। बट वन थिंग इज सर्टेन, आप जहाँ भी एक्सपेक्टेशन को लाओगे आपको वहाँ से तकलीफें आएंगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के पास पूरी तरह से ये अधिकार में है कि उसे जो कॉलेज मिले वो अच्छी कॉलेज मिले, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का डाइजेस्टेबल होना चाहिए, ग्राउंड्स मेंटेन रहे, हॉस्टल का कंडीशन सहने लायक हो, और कुछ चीज़ों में कॉलेज थोड़ा सा लूज भी होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, फेस्ट ऑर्गेनाइज कराने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल और बैलेंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करे कॉलेज, मेस का फूड खाने लायक हो। दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिमांड्स। मैं ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस से कि नॉट फ्रॉम योर लाइफ, नॉट इवन फ्रॉम योर कॉलेज, नॉट इवन फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो दैन इन द एंड होना वही है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस मेंटलिटी का हो जाओ कि जिंदगी में जो हो रहा है होने दो, कॉलेज जो कर रहा है करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नो, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखोगे देन देयर इज ऑलवेज ए रूम कि आपको वहाँ पे रिग्रेट करना पड़ेगा। जिस समय मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उस समय मैं बहुत ही गंदी कंडीशन में था, मैं आपको बता भी नहीं सकता इतना बुरा कंडीशन में फंसा हुआ था। जब मेरा कॉलेज फाइनल हो गया तो मेरे भैया मुझसे कहा करते थे कि नीतीश, जितनी गंदी से गंदी व्यवस्था कि तुम एक्सपेक्टेशन कर सकते हो वो एक्सपेक्ट करो, अगर वैसी ही मिली देन तुम तो उसके लिए तैयारी हो, और अगर उससे अच्छी मिली तो और क्या ही कहना। और लकीली जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही, क्योंकि मैंने अपना एक्सपेक्टेशन इस लेवल तक नीचे कर लिया था कि उससे तो ऊपर ही थी हर चीज़। मुझे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही थी। मेस का खाना ठीक है, हॉस्टल रूम ठीक है, व्यवस्था सारा ठीक है। आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई ग्रुप। और जो मेरे सारे दोस्त थे जो हाईयर एक्सपेक्टेशन लेके आए थे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही। अरे यार हॉस्टल में लिफ्ट लगा हुआ नहीं है, मेस का खाना सही नहीं है, एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं, ग्राउंड्स मेंटेन नहीं है, ये वो दिस दैट। इवन आफ्टर 3 ईयर उनका प्रॉब्लम आज भी सॉल्व नहीं हुआ। उन्हें हर जगह पे कुछ ना कुछ कंप्लेन दिखती है। कोई इवेंट पार्टिसिपेट कराने में उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, बट अगर उसमें कमियां निकालने की बारी हो तो सबसे नंबर 1 रैंक पे खड़े रहेंगे। बोले ऐसे लोगों का लाइफ में कुछ नहीं हो सकता
जिनको हर चीज़ में कमियां दिखती है, ना ही कॉलेज के अंदर ना ही लाइफ। When I was in class 12, तो मेरे एक टीचर ने मेरे से बोला, नॉट जस्ट मी, इंटायर क्लास से, कि सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सिखाने वाला बहुत ही प्यार से आपको बोलता है कि पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, या आपको जो भी सिखाता है बहुत ही प्यार से सिखाता है। और मुझे भी ये लगता है कि कॉलेज के 4 साल वो लास्ट 4 साल है जब आप अपने अंदर की कमियां को दूर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। अदरवाइज ये प्रॉब्लम पता नहीं आप लाइफ में कभी सॉल्व कर पाओगे भी या नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि भारती भाई ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है या मेरे पास स्किल्स नहीं है, बस मैं अपना बात रख नहीं पाता हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ इंटरव्यू के दौरान। उस पर से भी अगर बात इंग्लिश में करनी है देन मैं किस ऑर्डर में अपनी बात को रखूँ, ये मेरे से हो नहीं पाता है। और ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कुछ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, कुछ लोग को लड़कियों से बात करने में दिक्कत होती है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, इनका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि एक वीडियो के अंदर आपको कोई प्रोवाइड कर दे कि ये वीडियो देख लो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आपको लड़कियों से बात करने में फटती है देन यू हैव टू मेक अटेम्प्ट्स। आप लड़कियों को अप्रोच करो, एक के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, कोई ना कोई बंदी होगी जो आपसे दोस्ती कर लेगी। उनको थोड़ा वैल्यू दो, उनकी बातों को सुनो, उनसे बातचीत करो, एंड धीरे धीरे आपके अंदर जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप इंटरव्यू से 15 दिन पहले इंग्लिश सीखना शुरू करोगे देन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो होगी। आपको कोई नहीं रोकता है कि आप जब फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो तो आप अपने इंग्लिश पे काम करो। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है कि आप जिस भी फील्ड में अपने आप को कमजोर पाते हो उसे पॉइंट आउट करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। नॉट इन 1 डे, नॉट इन 2 डे, मे बी आफ्टर सम सिग्निफिकेंट टाइम आपको वहाँ पे कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आप वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट देख पाओगे। सो कलेक्टिवली दीज वेर ऑल द पॉइंट्स जो मैं चाहता था कि आपको कॉलेज जाने से पहले पता होना चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट वैलिड लगे, मेरे अकॉर्डिंग तो सारे पॉइंट वैलिड है, जो भी पॉइंट आपको वैलिड लगे उसको कोशिश करना आज के बाद से इंप्लीमेंट करना। आई एम 100% श्योर कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी, और जब आप इसे अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में देन यू आर गोइंग टू गेट सम गुड रिजल्ट। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि जो भी चीज़ मैंने अपने लाइफ में अभी तक सीखी, इतना सारा टाइम एनर्जी लगा के, वो मैं आपको बता सकूं और आपका टाइम एनर्जी सेव कर सकूं।